नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MP GK में। 28 जनवरी का पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो संपन्न हो चुका है। विद्यार्थियों द्वारा हमें कुछ क्वेश्चंस भेजे गए हैं जिनके बारे में हम डिटेल चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कालियादेह पैलेस, कालियादेह लिखा हुआ है, कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर बसा हुआ है, मतलब किस नदी के तट पर बना हुआ है। तो ये किस नदी के, ये क्षिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है जो उज्जैन में स्थित है। ठीक है, उज्जैन में स्थित है। ठीक है, कहाँ बना हुआ है, उज्जैन में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रायदिन का झोपड़ा आया है, कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ, अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। WHO की स्थापना वर्ष पूछा गया है, तो ये 7 अप्रैल 1948 WHO की जो स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट देख लेते हैं। खिलाड़ियों से संबंधित, खेल से संबंधित एक प्रश्न आया है। राहुल द्रविड़ का जन्म किस शहर में हुआ है, तो राहुल द्रविड़ का जन्म कहाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। कहाँ, इंदौर जिले में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी चालू की गई थी, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें 3 राष्ट्रीय उद्यानों में की गई थी, कान्हा किसली, बांधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तीनों में नाइट सफारी हाल ही में चालू की गई है। एक आया था कि किस हॉकी खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया है, तो उस्मान खान नाम से एक खिलाड़ी है, मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका निधन हो गया है, तो शायद इन्हीं का नाम था, ये एग्जैक्टली पता नहीं है क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन से पूछा गया था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक शुरुआत हुई थी, 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था, इसके बाद इसको प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल को अभी हाल ही में बनाया गया था, वॉलीबॉल को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 23 मई को बनाया गया था, 23 मई 2017 को इसको घोषित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रश्न और आया है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 2011 के हिसाब से ही पूछा गया होगा। कितना है, 931 है। ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। कितना, राष्ट्रीय औसत कितना है, 943। ठीक है, चंपारण आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है। चलिए अब विज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान में पूछा था, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, लगभग उसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। कुछ छोटे छोटे जो मेरुदंड होते हैं उसमें लगभग 26 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, वर्गीकरण से संबंधित आज भी प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। वर्गीकरण से कि कौन सा जीव किस समुदाय से बिलोंग करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बीमारी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीमारी का नाम उसको याद नहीं है किस बीमारी से, और एक मात्रक से संबंधित पूछा गया है कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग अपन कवर करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग में क्या पूछा है, प्रतिशत से आज 2 प्रश्न आए हुए थे। कितने, 2 प्रश्न आए हुए थे। औसत से 2 प्रश्न आए थे कि इतनी, इन दोनों की आयु, मतलब औसत और आयु मिक्स कर दी गई थी। इन दोनों की आयु, 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु 26 और इतनी है, उनकी औसत आयु इतनी है, तो इतनी तीसरे की बताई गई थी, मतलब 3 की पूछी गई थी, 2 की बता दी गई थी, तो ये औसत का भी था और आयु से भी संबंधित था। ठीक है, अनुपात से 2 प्रश्न आए हुए थे। कार्य और समय और कार्य से 2 प्रश्न आए हुए थे। साथ में आज एक पैटर्न में वृद्धि कर दी गई है, टाइप और टंकी और पाइप से पहली बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है। कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन आए थे, लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। इसमें नया आ गया है कि अगर हरे को नीला कहा जाए और नीले को हरा कहा जाए और पीले को सफ़ेद कहा जाए, तो बताइए कि कबूतर किस रंग का होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप इस टाइप का पैटर्न पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष जो आ रहे हैं, या तो अगर, और जो अपने नॉर्मल स्लॉक्स आते हैं वेन डायग्राम वाले, तो ये तो आ ही रहे हैं, साथ में या तो अगर वाले आ रहे हैं। लगभग इससे 7 से 8 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए। विभाज्यता का नियम, ये हॉट टॉपिक बन गया है अभी का। विभाज्यता का नियम, हर टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज 47 का पूछा है, 67 का और 12 का। कल पूछा था शायद से 37 का और 43 का। ऐसे पूछे जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। कल भी 3 पूछे गए थे, आज भी 3 पूछे गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विषम ज्ञात करने को पूछा जा रहा है कि इनमें से विषम क्या होगा, मतलब ABCD ऐसा कुछ दिया है, तो एक विषम ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी से संबंधित है। श्रेणी से 3 प्रश्न और अलग से आए थे, मतलब 2, 4, 6 इस प्रकार की जो श्रेणी बनती है, इससे आया था। और एक लुप्त पद बता रहा था, बच्चा बता रहा था कि लुप्त पद पूछ रहा है। ठीक है,
लुप्त पद पूछ रहा है कि बीच का एक पद गोल कर दिया है, बत पूछिए कोई ये पद कौन सा होगा। ठीक है, आकृति पूर्ण कीजिए। जो पहले आकृति पूर्ण करने के लिए आते थे ना, तो वो क्वेश्चन अब फिर से रिपीट होने लगे हैं कि इस आकृति को पूर्ण कीजिए। इस तरफ कौन सी आकृति होगी, इसका आकृति को पूर्ण कीजिए। सरलीकरण से 3 प्रश्न अभी भी आ रहे हैं, सरलीकरण से डिटेल वाले आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है, तो सरलीकरण की आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, सरलीकरण ज़्यादा आपका बन सके। ठीक है, सीआई से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था आज की शिफ्ट में, 28% की दर थी, इसमें शायद से टाइम निकालने को पूछा गया था। 28% की दर थी, सीआई टाइम निकालने को पूछा गया था। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित आज की शिफ्ट में एक नया पैटर्न चालू हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। क्षेत्रफल से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे आज की शिफ्ट में, क्षेत्रफल से संबंधित 2 प्रश्न आए थे, जिसमें वृत्त का था और एक त्रिभुज का था। किसका? त्रिभुज का। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वृत्त का, और आयतन से आया है तो शंकु का आयतन। अब आयतन पूछने लगे हैं और उसमें भी शंकु का आयतन पूछ रहे हैं, तो ये शंकु का आयतन हो सकता है, छिन्नक का भी पूछ ले तो छिन्नक का भी आप करके जाइएगा, बेलन का भी करके जाइएगा। इन सभी के आपको आयतन जरूरी से याद करके जाना है और इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वक्र प्रश्न भी पूछ रहे हैं। कल के प्रश्न में वक्र प्रश्न पूछा था बेलन का, तो आपको जो ये लास्ट वाला एरिया का चैप्टर है और आयतन का चैप्टर है, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है, तो आज के लगभग हमने सारे प्रश्न कवर कर दिए हैं। एमपी के लगभग एमपी के मतलब 4 प्रश्न आए हुए थे, टोटल जीके के लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं कि कौन कौन से आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल MP GK_GK पे टेलीग्राम आप प्राप्त कर सकते हैं, तो इस पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।